हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया था विटामिन्स को, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स को कवर किया था। विटामिन्स के क्या कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी डेफिशिएंसीज हैं, उनको हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपनी इसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मिनरल्स। उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट आर मिनरल्स। अब मिनरल्स जो हैं सेम एज विटामिन्स एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यूज में ये मिनरल जो है हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, वाइटल बॉडी फंक्शंस एंड फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जो हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो हमारी बॉडी में जो रेगुलर फंक्शंस चल रहे हैं उनमें ये हेल्प करेंगे मिनरल्स, एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज, जो भी उनमें वियर एंड टीयर हो रहा है उसकी रिपेयर में मिनरल्स हेल्प करेंगे। ठीक है, मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। अब मिनरल्स को हमने अकॉर्डिंग टू द जो हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है दैट आर मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस कंटामिनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास मैक्रो मिनरल्स। अब दीज इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। अब मैक्रो मिनरल्स क्या है, जो हमें इन लार्ज अमाउंट जो है हमारे डाइट में रिक्वायर्ड हैं फॉर द इसेंशियल जो हमारी फंक्शंस हैं बॉडी में, वो इसेंशियल फंक्शंस को प्ले करने के लिए हमें ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड हैं दैट आर मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, अब है हमारे पास कि मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। ये है हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। अब मैक्रो मिनरल्स को ही हम आज इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बाकी जो अगली हमारे पास माइक्रो एंड ट्रेस कंटामिनेंट्स होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, सो माइक्रो मिनरल्स क्या है हमारे पास। माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि हमें ओनली मिलीग्राम्स की अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होते हैं दैट आर ओनली इन माइक्रो अमाउंट। ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट लेस देन अ फ्यू मिलीग्राम्स पर डे। जो क्या है कि हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को। ठीक है, इनमें कौन कौन से मिनरल्स आ जाएंगे, दीज इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर। ये जो है हम डिटेल में कवर कर लेंगे फर्दर। हम अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स में मिनरल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, देन है हमारे पास ट्रेस कंटामिनेंट्स। अब ये जो ट्रेस कंटामिनेंट्स हैं हमारी बॉडी में जो है एज अ कंटामिनेंट जा रहे हैं, बट वो हो सकता है कि कोई बॉडी में फंक्शन प्ले कर रहे हैं बट हमें उस फंक्शन के बारे में पता नहीं है, दैट आर कि ट्रेस कंटामिनेंट्स। ठीक है, देयर फंक्शंस इन द बॉडी आर नॉट नोन। अभी तक उनका फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में पता नहीं चले हैं, दैट आर मर्करी, बेरियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। देन है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स के क्या कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, पहले है हमारे पास एज अ को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स में एज अ को फैक्टर जो है वो प्ले करेंगे रोल। जैसे हम नॉर्मली बात करें हैं एज अ को फैक्टर कौन कौन काम कर रहा है, मैग्नीशियम हो गया, जो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे ज़्यादा वो रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, दैट आर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, वो वेरियस जो भी हमारे पास
इंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम बात कर रहे हैं कोएगुलेशन की, ठीक है ना, वहाँ पे हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। देन कॉन्ट्रैक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, वहाँ पे हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, पोटाशियम की रिक्वायरमेंट होगी। दैट आर द एज अ को फैक्टर्स काम कर रहे हैं विद द एंजाइम्स, ठीक है, एज अ कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की तरह भी वो काम कर रहे हैं। हमारी जो बोन्स हैं, हमारे जो टीथ हैं, वहाँ पे क्या डिपॉजिट है हमारे पास, कैल्शियम है, ठीक है, तो वो एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी काम कर रहे हैं बोन्स एंड टीथ में, एज अ कैटलिस्ट फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं उसमें एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, सो दैट क्या है कि वो रिएक्शन को फास्ट किया जा सके, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, वो वेरियस कैटालिटिक रिएक्शंस कर रहा है हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे नर्व इम्पल्सेस में ट्रांसमिशन के लिए हमें वेरियस मिनरल्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट है। एज एन एग्जाम्पल हम एक की बात करें, दैट इज़ कैल्शियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्रो मिनरल्स की। अब मैक्रो मिनरल्स को डिटेल में कवर करेंगे, दैट इज़ कि वो मैक्रो मिनरल क्या है, ठीक है, वो कितने रिक्वायरमेंट है उसकी, देन सोर्सेस क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, एंड उसकी डिफिशियंसी अगर है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास मैक्रो मिनरल, दैट इज कैल्शियम। ओके, कैल्शियम जो है हमारे पास एक सबसे इसेंशियल मिनरल है जो कि एज अ कैटाइनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज Ca2 पॉजिटिव। पॉजिटिव इज नोन एज कैटाइन, ठीक है। तो कैटाइन की फॉर्म में जो है कैल्शियम हमारी बॉडी में एज अ मिनरल प्रेजेंट है। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट यूजुअली कंटेन अबाउट 1200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। जो क्या है, 1200 ग्राम्स हमारी अडल्ट बॉडी में जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, ठीक है। मोर देन 99% ऑफ द कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे डिपॉजिटेड है, इन द फॉर्म ऑफ बोन्स। बोन्स जो है हमारे कैल्शियम से भरपूर है, ठीक है, कैल्शियम वहाँ पे डिपॉजिट होगा, एंड इन द टीथ जो है कैल्शियम की लेयर डिपॉजिट होगी, ठीक है। सब 99% ऑफ द कैल्शियम बोन्स एंड टीथ में ही प्रेजेंट होगा, बट जो रिमेनिंग 1% है वो किस में रिक्वायर्ड है, रिमेनिंग 1% ऑफ द टोटल बॉडी कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस लाइक एंजाइम एक्टिवेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, ब्लड क्लॉटिंग, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो 1% है वो हमारे पास फ्री कैल्शियम है, जो क्या है हमारे ब्लड में जो है घूम रहा है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। हो सकता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हों, ठीक है, एंजाइम को एक्टिवेट करना है किसी को, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली कि कोएगुलेशन में हो, ठीक है। देन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन में हो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नर्व को इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेगा ओनली 1% ऑफ द कैल्शियम जो हमारी बॉडी में फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन सोर्सेस क्या हैं कैल्शियम के, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। अब उससे हो सकता है कि अदर सोर्सेज में मिलता हो, दैट इज लेसर अमाउंट इज फाउंड इन एग योक, शेलफिश, सोयाबीन एंड सर्टेन ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, टर्निप, मस्टर्ड एंड ब्रोकली। ये जो सोर्सेज हैं इसमें कुछ अमाउंट में, कुछ माइक्रोग्राम्स में जो है वो कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। देन है इसमें डेफिशिएंसी। तो हमने इसके फंक्शंस कवर कर लिए हैं कि क्या क्या होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, ठीक है, ये सारे जो हमने कवर किए थे वो हमारे पास फंक्शंस थे। अब हमारे पास हैं डेफिशिएंसीज। अगर हमारी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड कैल्शियम है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या क्या डेफिशिएंसीज के कारण हमें दिक्कत हो सकती है, तो इट में प्रोड्यूस रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। अब रिकेट्स
एंड ओस्टियोमलेशिया जो है वो स्पेसिफिक डिसीज़ है जो किसके कारण हो रही है, अगर हमारे कैल्शियम जो है हाइपोकैल्सीमिया अगर है हमें, तो हमें रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया हो सकता है। ठीक है, तो रिकेट्स में होता क्या है, पहले तो जो हमारी बोन्स हैं वो सॉफ्टन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वहाँ पे कैल्शियम अवेलेबल नहीं है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा उन बोन्स को, जिसके कारण वो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी एंड वीक हो जाएंगी, जिसके कारण वो इजीली ब्रेक हो जाएंगी। अब रिकेट्स जो है हमारे पास वो जो है हमारे चिल्ड्रन में होता है, एंड ओस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट्स में हो सकता है एंड ओल्ड एज पीपल में हो सकता है। ठीक है, दोनों का काम वही है, बट हमें एज डिफरेंस हो गया कि रिकेट्स जो है वो इन ग्रोइंग चिल्ड्रन हो सकता है, एंड जो ओस्टियोमलेशिया है वो ओल्ड एज में जो है वो हो सकता है। होगा दोनों में यही कि वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग हो जाएगी बोन्स की। अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आपकी बोन इजीली टूट सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एंड सिवियर कैल्शियम डेफिशिएंसीज इन चिल्ड्रन में ऑल्सो रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, मसल वीकनेस, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया एंड टेटनी। ठीक है, अब सिवियर कैल्शियम डेफिशिएंसीज अगर हैं तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है आपको, ठीक है, तो आपकी बोन्स इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, जिसके कारण कि आप ग्रोथ जो है आपकी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो ग्रोथ जो है वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, मसल वीकनेस होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम प्ले कर रहा है। अगर कैल्शियम ही नहीं है तो अच्छे से आप अपना वर्क नहीं कर पाओगे, जिसके कारण मसल वीकनेस होगी आपको। ठीक है, देन है पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया। अब इसमें क्या है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया क्या है, हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। ठीक है, जो क्या है हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड जो है उसके पीछे जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो जो है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो इनलार्ज हो जाता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, अब अगर इनलार्ज हो गया तो उसमें जो हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएगी। इट मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एनलार्ज हो चुका है। किसके कारण एनलार्ज हुआ वो, क्योंकि कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंसी है बॉडी में। ठीक है, अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या है कि हमारी जो ब्लड है एंड हमारे बोन्स हैं उन दोनों में एक लेवल, कैल्शियम का एक लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है कि कितना जो कैल्शियम है हमारे बोन्स में डिपॉजिटेड होगा। ठीक है, एंड उसमें से कितना जो कैल्शियम है हमारे ब्लड में रिक्वायर्ड है, तो वो कैल्शियम को वो ब्लड में जो है वो देगा। ठीक है ना, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन अब जो है वो ओवर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओवर प्रोडक्शन के कारण जो है वो कैल्शियम जो है बोन्स में से ब्लड की तरफ आने स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बोन्स में जो है वो क्या है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग हो जाएगी, दैट इज रिकेट्स हो जाएगा। एंड जो हमारा ब्लड है वहाँ पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, दिस इज नोन एज पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया। क्या है, पैराथायरॉयड के कारण वो कैल्शियम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देन है हमारे पास टेटनी। अब टेटनी जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, हम वॉलंटरली कर सकते हैं कि जब हमें रिक्वायर्ड है हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। बट टेटनी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है कि इनवॉलंटरली मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगा ऐसे कि हमारे पास पहले तो फर्स्ट कॉज यही हो गया कि हमारे पास कैल्शियम का लेवल कम है हमारी बॉडी में, सो हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, अब जो हाइपर कैल्सीमिया है हमारे पास वो हमारे नर्व में एक्साइटमेंट करेगा, जिसके कारण क्या है कि हमें टेटनी जैसी कंडीशंस दिखाई देंगी, दैट इज इनवॉलंटरली मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो दिखाई देंगी हमें। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम। देन है हमारे पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है, ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 20 to 28 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम।
ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में जो है 20 to 28 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम जो है ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। अबाउट 55% इज प्रेजेंट इन बोन्स वाइल 27% इज फाउंड इन मसल्स। अब जो है मैग्नीशियम भी जो है बोन्स में प्रेजेंट होता है एंड मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब उसकी रेशियो बताइए, उसकी परसेंट बताइए कि 55% है ओनली बोन्स में प्रेजेंट होगा एंड द रिमेनिंग 27% जो है हमारे पास वो मसल्स में प्रेजेंट होगा। अब जो बाकी बच गया, ठीक है, वो हमें हमारे सेल्स में एंड हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलेगा, ठीक है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? परफॉर्म वाइटल रोल इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एटीपी। अब जो है कि वेरियस रिएक्शंस में जो है मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली बात करें एज एन एग्जांपल कि एटीपी जहाँ पे इन्वॉल्व होगा एंजाइमेटिक रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी, दैट इज ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, वहाँ पे भी मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल है हमारे पास, वहाँ पे भी जो है एटीपी की रिक्वायरमेंट है एंड अलॉन्ग विद द मैग्नीशियम ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। देन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब जो है सेल मेम्ब्रेन को कैसे मेंटेन कर रहा है कि वो जो है हमारे सेल प्रोलिफरेशन में मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है कि सेल को इजीली प्रोलिफरेट करना, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। सो क्या है कि वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। सो दैट्स वाई क्या है इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है, अगर बात करें तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे पास उनसे वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या है कि वो सेलुलर इंटीग्रिटी को एंड उसके फंक्शन को मेंटेन करके रखेगा। दैट इज़ कि वो मेंटेन कर रहा है हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है हमारे पास कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकली उसने मैग्नीशियम ने एक्टिवेशन करनी है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक फंक्शनल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो पाए। वो किसका काम है? मैग्नीशियम का काम है कि वो अमीनो एसिड्स को, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स को जो है वो एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, वेरियस फंक्शंस हैं हमारे पास मैग्नीशियम के जो बॉडी में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सोर्सेज क्या हैं इसके? इट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स। मैग्नीशियम इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है वो क्या है? कलर प्रोवाइड कर रहा है, ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड मैग्नीशियम, उसमें मैग्नीशियम होगा। सीरियल्स में मैग्नीशियम होगा, ग्रेन्स, मीट, मिल्क, सी फूड एंड नट्स में मैग्नीशियम होगा, ठीक है। देन है हमारे पास की डिफिशियंसीज क्या है। पहले तो क्या है कि वेरियस जो हमारे पास फूड है उसमें मैग्नीशियम जो है हमें अवेलेबल होता है, जैसे हम नट्स खा रहे हैं, ठीक है, ग्रेन्स खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हमें मैग्नीशियम की पहले तो कमी होगी ही नहीं। बट अगर हो रही है तो वो कौन कौन से डिसीजेस या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? दैट इज इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन hypocalcemia and hypokalemia. It also affects GIT, neuromuscular and cardiovascular system. पहले तो बात कर रहे हैं कि हम पहले तो हमने क्या बोला कि डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम की, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम एंड पोटाशियम की डेफिशिएंसी क्यों कर रहा है, इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो मैग्नीशियम जो है रोल प्ले करा है। हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है, जो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है ना, वो हमें वो रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। कौन? कैल्शियम जो है वो किससे, सॉरी, जो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है ना, तो वो हेल्प कर रहा है कैल्शियम को रेगुलेट करने में ब्लड एंड बॉडी में। अब जो मैग्नीशियम है वो हेल्प कर रहा है पीटीएच, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन एंड रिलीज में। अब मैग्नीशियम पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज करेगा
देन ही वो कैल्शियम के लेवल को बॉडी में रेगुलेट कर पाएगा। अब अगर मैग्नीशियम ही प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी में तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा हमारे पीटीएच की, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन की, वो प्रोडक्शन एंड रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या है कि हमें हमारा कैल्शियम जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होगा, तो हमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा पीटीएच रिलीज ही जो है वो इम्पेयर हो चुका है। ठीक है, ये हो गया कि मैग्नीशियम कैसे हाइपोकैल्सीमिया कर रहा है। ठीक है, देन है हमारे पास कि अब मैग्नीशियम जो है वो हाइपोकैलीमिया कैसे करा है वो डिस्कस करते हैं। कि जो अब नॉर्मल बात करते हैं कि मैग्नीशियम जो है हमारे पास वो नॉर्मली सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कौन? मैग्नीशियम जो है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अब ये पंप क्या कर रहा है कि वो सोडियम एंड पोटाशियम आयंस जो हैं हमारे पास उसको अंदर बाहर सेल के अंदर बाहर करने में हेल्प करेगा सोडियम एंड पोटाशियम आयंस को। बट अब मैग्नीशियम ही प्रेजेंट नहीं है तो वो पंप भी अच्छे से काम नहीं करेगा, वो अंदर बाहर नहीं कर पाएगा आयंस को। अब मैग्नीशियम नहीं है तो पंप इम्पेयर हो गया। तो पंप अब अगर इम्पेयर्ड है तो क्या है कि जो क्या था, सोडियम बाहर जाएगा तो पोटाशियम अंदर आएगा। तो अब पोटाशियम का इंट्रासेलुलर लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया। अब पोटाशियम बाहर ज़्यादा है, अंदर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण बाहर होने के कारण वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जिसके कारण कि हमारे पास जो पोटाशियम का लेवल था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा होनी स्टार्ट होगी। इट कॉज हाइपोकैलीमिया। ठीक है, कैल्शियम क्यों कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि पीटीएच रिलीज जो है वो इम्पेयर हो चुका है। एंड हाइपोकैलीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप था वो इम्पेयर हो गया ड्यू टू द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ठीक है, सो ये जो है जीआईटी को भी इफेक्ट कर सकता है, न्यूरोमस्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो लीड्स टू टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशंस, कन्वर्जन, कार्डियक अरिथमिया, ट्रेमर्स एंड डेथ। अब जो है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो मैग्नीशियम क्या है, अगर डेफिशिएंसी है तो वैजो कंस्ट्रिक्शन करनी स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण टैकीकार्डिया भी होगा। टैकीकार्डिया इज रैपिड हार्ट रेट ज़्यादा हो गई। अब हार्ट रेट ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो भी हमारे हार्ट में चल रही है, वो इम्पेयर्ड हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप था, वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण अरिथमिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकती हैं, वेरियस इवन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, सो ये हमने 2 कवर किए हैं हमारे पास, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट हम फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।